गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 11वीं का व्यवसाय अध्ययन विषय में अध्याय 1 व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य। इसका एक क्लास हो चुका है। आज हम लोग दूसरा क्लास चालू करेंगे। पहले क्लास में मैंने आर्थिक क्रिया के बारे में बताया था। आज हम लोग सेकेंड क्लास में अनार्थिक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अनार्थिक क्रिया, जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था, आर्थिक और अनार्थिक होता क्या है। तो अनार्थिक क्रिया वह होती है जो किसी व्यक्ति को कार्य के बदले धन की प्राप्ति ना हो। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने बताया था, यदि कोई महिला अपने घर में काम करती है तो उसको उस काम के बदले उसको धन प्राप्त नहीं होता, तो ऐसे कार्य को अनार्थिक कार्य बोला जाता है। पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, जानता हूँ। बोलता है अनार्थिक शब्द आर्थिक शब्द का विरोधार्थी है, अर्थात स्पष्ट है कि ऐसी क्रिया जो आर्थिक होती है वे अनार्थिक नहीं हो सकती, अर्थात जिसमें धन की प्राप्ति नहीं हो सकती फिर भी मनुष्य इस क्रिया को क्यों करता है। पुनः प्रश्न करते हैं कि ये सब क्यों करना चाहते हो। तो आप कहेंगे कि ये सब करने से अच्छा पैसा मिलेगा, धन कमाएंगे और फिर घूमेंगे, विदेश जाएंगे, सुखी जीवन व्यतीत करेंगे, अर्थात पढ़ना, नौकरी करना, पेशा या व्यापार कर धन प्राप्त करना, सुखी जीवन बिताना हमारा लक्ष्य है। ये सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कही जाती है। संक्षिप्त में मनुष्य द्वारा लाभ या आय प्राप्ति हेतु की गई समस्त क्रियाएं जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है आर्थिक क्रिया कहलाती है। ये तो हम लोग पिछले अध्याय में पढ़े हैं। आगे बोलता है मनुष्य द्वारा की गई ऐसी समस्त क्रियाएं जिसका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता, अपितु सामाजिक रीति रिवाज व परंपराओं के अनुसार उन क्रियाओं को करना अनिवार्य है, उन्हें अनार्थिक क्रिया या आर्थिकेतर क्रियाएं कहते हैं। समझ में आया। मनुष्य जो काम करता है उस काम के बदले यदि उसको पैसा नहीं मिलता तो ऐसे कार्य को अनार्थिक क्रिया बोला जाता है। ये क्यों करता है? तो वो इसलिए करता है क्योंकि वो समाज में रहता है, समाज में बहुत सारे रीति रिवाज है, परंपरा है, उसका पालन करने के लिए मनुष्य ऐसे काम को करता है जिस पर धन की प्राप्ति नहीं होती। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आपको मालूम है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी, क्योंकि हम लोग कहाँ पे रहते हैं? समाज में रहते हैं, इसलिए इन्हें सभी कार्यों को करना पड़ता है। जो कार्य परंपरा, सामाजिक रीति रिवाज, प्रेम, स्नेह तथा सेवा के कारण करना पड़ता है, समाज एवं परिवार में रहकर उसे बंधनों को नहीं तोड़ा जा सकता। एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, प्रेम, स्नेह, समाज, देश सेवा, मित्रता, मनोरंजन, पुत्र पुत्री, माँ, कर्तव्य आदि के कार्य प्रायः सभी को करना पड़ता है। इन्हीं कार्यों से समाज आज जीवित है। इन सभी का उद्देश्य ना तो लाभ कमाना होता है और ना ही लाभ प्राप्त करना। इसी प्रकार सामाजिक रीति रिवाज, प्रेम, स्नेह, मित्रता, पारिवारिक रीति रिवाजों के कारण की गई समस्त क्रियाएं जिन्हें वे लाभ प्राप्ति नहीं होती, ना ही क्रियाओं का मूल्य मुद्रा में मापा जा सकता है, अनार्थिक क्रिया कहलाती है। समझ में आया। अनार्थिक क्रिया, अनार्थिक क्रिया वो होती है जो मनुष्य समाज में रहकर समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं का पालन करते हुए कार्य करता है और उस कार्य के बदले उसको धन या मुद्रा प्राप्त नहीं होता, उसको बोलते हैं अनार्थिक क्रिया। और वही काम यदि वह लाभ प्राप्ति के लिए करेगा जिसमें उसको धन की प्राप्ति होगी तो वो किसके अंतर्गत चला जाएगा? आर्थिक क्रिया के अंतर्गत। आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया में अंतर, ठीक, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया में अंतर बताया है। तो पहला उद्देश्य, ठीक, आर्थिक एवं अनार्थिक क्रिया में अंतर, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है उद्देश्य। तो आपको मालूम है आर्थिक क्रिया का उद्देश्य क्या होता है? हम लोग आर्थिक क्रिया क्यों करते हैं? लाभ कमाने के लिए, ठीक। तो उद्देश्य में पहला पॉइंट होता है आर्थिक क्रिया का उद्देश्य लाभ या आय प्राप्त करना होता है। आपको पता है, अभी बताया मैं, जिसमें धन की प्राप्ति होती, लाभ प्राप्त होता है, आय प्राप्त होता है, तो उसको बोला जाता है आर्थिक क्रिया। ये उद्देश्य हुआ। जबकि अनार्थिक क्रिया निर्लाभ व बिना आय की होती है। अनार्थिक क्रिया में लाभ प्राप्त नहीं होता। दूसरा पॉइंट होता है आर्थिक मापदंड, ठीक। तो हम लोग आर्थिक क्रिया को किसमें माप सकते हैं? मुद्रा में माप सकते हैं। मुद्रा मिलता है पैसा, उसी को बोलता है। यदि किसी कार्य में मुद्रा मापा जाता है तो वो आर्थिक क्रिया होगी, यदि उसमें मुद्रा नहीं मिलता तो वो अनार्थिक क्रिया होगी। हम
उसको किसमें मापते हैं? मुद्रा में। अगर पैसा मिल रहा है तो वो आर्थिक, और पैसा नहीं मिल रहा है तो अनार्थिक। तीसरा पॉइंट, भावना। ठीक, भावना। तो आर्थिक क्रिया में भावना नहीं होती, भावना नहीं होती, किंतु अनार्थिक क्रिया में भावना होती है। जैसे पढ़ रहा हूं, आर्थिक क्रिया के पीछे आय प्राप्त करने की भावना छिपी होती है। किसकी भावना छिपी होती है? आय प्राप्त करने की। जबकि अनार्थिक क्रिया के पीछे आत्मसंतुष्टि, धार्मिक व शांति की भावना छुपी होती है। चौथा पॉइंट बोलता है प्रभाव। आर्थिक क्रिया में मनुष्य की आय, जीवन स्तर, राष्ट्रीय स्थिरता पर प्रभाव पड़ती है, क्योंकि हमको पैसा मिलेगा तो हमारा जीवन अच्छे से बढ़ेगा, अच्छा सुधरेगा, हम अच्छा जीवन बिताएंगे। जबकि अनार्थिक क्रिया में मानवीय चरित्र, सम्मान, सामाजिक मूल्य प्रभावित होते हैं। और अनार्थिक क्रिया में क्या होता है? हमारा व्यक्तिगत मानवीय चरित्र, जो हमारा ईमानदारी है, या हम लोग बोल सकते हैं हमारा इमेज है, इमेज से मतलब है हमारी प्रतिष्ठा है ना, हम प्रसिद्ध हैं, ये सब चीज हमारा अनार्थिक क्रिया में बनता है। उपयुक्त विवेचना से निष्कर्ष निकाला जाता है कि आर्थिक व अनार्थिक क्रिया के मध्य ऐसी कोई रेखा नहीं है जिसे मिटाया ना जा सके। एक क्रिया एक समय में आर्थिक तो दूसरे समय में अनार्थिक हो सकती है। एक ही क्रिया एक जगह आर्थिक हो सकती है और वही क्रिया दूसरी जगह अनार्थिक। जैसे मैंने बताया ना, एक औरत यदि अपने घर में खाना बनाती है, घर में काम करती है, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करती है, तो वो अनार्थिक हो जाएगा, क्योंकि उसके बदले उसको धन नहीं मिलेगा। लेकिन वही कार्य यदि वो बाहर जाके किसी घर में करती है, वहां पर खाना बनाती है, वहां पर उसके बच्चों का पालन पोषण करती है, तो उसके बदले उसको क्या मिल जाएगा? मुद्रा मिल जाएगा। एक ही क्रिया कहीं पर आर्थिक हो जाती है और कहीं पर अनार्थिक हो जाती है। ठीक, अब अगला टॉपिक है आपका व्यवसाय की अवधारणा एवं लक्षण। तो व्यवसाय बोलते किसे हैं? तो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, व्यवसाय मतलब होता है वह क्रिया जो उत्पादित वस्तुओं को, जहां पर वस्तु का उत्पादन हुआ है, उत्पादित वस्तुओं को ग्राहक तक पहुंचाने और उसे संतुष्ट करने में, ग्राहक तक पहुंचाने और उसको संतुष्ट करने में जितनी क्रियाएं शामिल होती है, क्या होता है? जितनी क्रियाएं शामिल होती हैं वो सब क्या कहलाती है? व्यवसाय। जैसे आप वस्तु को पैदा कर लिए हो, बना दिए हो और ग्राहक को पहुंचाकर उसको संतुष्टि प्राप्त करवा रहे हो। ठीक है, ग्राहक आपकी उत्पादित वस्तु से क्या हो रहा है? संतुष्ट हो रहा है। तो इन संतुष्टि में जितनी क्रियाएं शामिल होगी वो सब व्यवसाय के अंतर्गत आता है। मैं व्यवसाय का अर्थ पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। व्यवसाय एक विस्तृत शब्द है। लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय, भंडारण, विज्ञापन, उत्पादन करना व्यवसाय कहा जाता है। व्यावसायिक क्रियाओं में उद्योग, व्यापार, विनिमय, परिवहन, उत्पादन, भंडारण, बैंक एवं बीमा, संवेष्टन, विज्ञापन आदि से संबंधित क्रियाएं किए जाती है। ये सब काम हम लोग व्यवसाय के अंतर्गत करते हैं, जिसमें विनिमय आता है, आदान प्रदान, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना, परिवहन में आपके सामान को ले जाने के लिए जितनी भी गाड़ियां लगती हैं वो सब परिवहन के अंतर्गत जाता है। उत्पादन, जहां पर वस्तु का उत्पादन किया जाता है, जैसे कारखाना। भंडारण, वस्तुओं को हम स्टोर करके रखते हैं कि हमारा जो सामान है वो सालों साल तक चलता रहे, कभी भी मांग बढ़े तो हम उसकी पूर्ति कर सके। बैंक, जहां पर हम पैसे का लेन देन करते हों। और संवेष्टन मतलब होता है पैकिंग, वस्तुओं को अच्छी तरह से पैक करना। और लास्ट है विज्ञापन, वस्तुओं की जानकारी ग्राहक तक पहुंचाना। ये सभी क्रियाएं व्यवसाय के अंतर्गत होती है। आगे पढ़ा हो, ध्यान देंगे। व्यवसाय अंग्रेजी शब्द बिजनेस का हिंदी रूपांतरण है। बिजनेस शब्द अंग्रेजी के दो शब्दों से बिजी एवं नेस से मिलकर बना है। बिजी का अर्थ होता है व्यस्त रहना। क्या होता है? व्यस्त रहना। बिजी का मतलब क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना हम बिजी हैं, व्यस्त रहना। और नेस का क्रिया है लगातार होना। इस प्रकार बिजनेस का आशय कार्य में व्यस्त रहने या व्यस्त रहने की दशा से है। व्यवसाय अति व्यापक व लोचदार शब्द है। इसे व्यापक अर्थ में मानव की प्रत्येक आर्थिक क्रिया को शामिल किया जाता है। मानव की कौन सी क्रिया को शामिल किया जाता है? आर्थिक क्रिया को, जिसपे धन की प्राप्ति हो सके। वाणिज्य शास्त्र ने व्यवसाय के अंतर्गत उन मानवीय आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया है जिसका लक्ष्य
समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि करना होता है। समाज की आवश्यकता मतलब ग्राहक की संतुष्टि, क्योंकि समाज का अंग कौन है? ग्राहक है। ग्राहक ही तो समाज में रहता है, वही तो वस्तु उत्पादित वस्तुओं का सेवन करता है, उपभोग करता है। इस प्रकार व्यवसाय का आशय मानवीय आर्थिक क्रियाओं से है जो समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने, लाभ अर्जन के उद्देश्य और सेवाओं के उत्पादन पर वितरण के लिए की जाती है। परिभाषा, जैसे मैं पहला परिभाषा पढ़ रहा हूं, L.H. हेने के अनुसार व्यवसाय से आशय उन सब मानवीय क्रियाओं से है जो वस्तुओं के क्रय विक्रय से धन उत्पादन करने तथा धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। उन सभी क्रियाओं से जिसपे धन की प्राप्ति होती है। जैसे आप वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हो तो भी धन प्राप्ति होगा, आप परिवहन का कार्य करते हो सामान को लाने ले जाने का तो भी धन प्राप्त होगा, आप वस्तुओं की जानकारी विज्ञापन के माध्यम से ग्राहक को देते हो तब भी धन की प्राप्ति होगी। अर्थात धन कमाना वह क्रिया जो जिसके कारण आपको धन की प्राप्ति होती है। जरूरी नहीं कि वस्तु को क्रय विक्रय करने से ही धन की प्राप्ति हो, बहुत ऐसे कार्य होते हैं जहां पर आप धन की प्राप्ति कर सकते हो। वो सभी चीजें, वो सभी क्रिया क्या कहलाती है? व्यवसाय के अंतर्गत आती है। दूसरी परिभाषा पढ़ रहा हूं मैं, C.F. अवार्ड के अनुसार बिना लाभ के व्यवसाय नहीं है, ठीक उसी प्रकार से जैसे बिना खाए के मुरब्बा। जैसे आप आंवले का मुरब्बा खाए होगे तो देखना जब खाओगे तो थोड़ा सा कसीलापन लगता है और वही सबसे ज्यादा टेस्टी होता है ना। उसी तरीके से जब तक व्यवसाय में धन ना हो, लाभ नहीं मिले, उसको व्यवसाय नहीं बोलोगे। ठीक है, व्यवसाय है तो धन की प्राप्ति अवश्य होगी, चाहे वो किसी भी रूप में मिले। आप कोई भी काम करो जहां पर आपको धन की प्राप्ति हो, वो सब व्यवसाय के अंतर्गत आता है। तीसरा परिभाषा बोलता है, वास्तव में कोई भी क्रिया जो लाभ प्राप्ति के लिए की जाती है व्यवसाय कहलाती है। कोई भी क्रिया जिसमें आपको पैसा या मूल्य या मुद्रा प्राप्त होता है, क्योंकि वस्तुतः लाभ और व्यवसाय परस्पर पृथक नहीं किए जा सकते। क्लियर? इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में व्यवसाय की विशेषता ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, आज ये सेकंड क्लास था जिसमें मैं आर्थिक क्रिया, अनार्थिक क्रिया बताया और व्यवसाय किसे कहते हैं इसके बारे में अर्थ और परिभाषा बताया। इसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग व्यवसाय की विशेषताओं के बारे में